द्विशिष्टतमः सर्गः 62वां सर्ग। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। वानरो, उन मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाते, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे। आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। 2। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। 3। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्रीराम के नाम से प्रसिद्धि होगी। 4। सत्यपराक्रमी श्रीरामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। 5। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। 6। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। 7। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। 8। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्रीरामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। 9। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्रीराम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। 10। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्रीराम की महारानी सीता का पता बताना। 11। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। 12। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। 13। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। 14। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। 15। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 62।